हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट पर आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो चार टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इसमें चारों में से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो उसको यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें, आइसोटोप ये दो वर्ड से मिलकर बना है। आइसो मीन्स होता है आपका सेम, आइसो मीन्स क्या होगा, सेम, इसको हिंदी में बोलेंगे समान। टोप्स मीन्स क्या होता है, टोप्स मीन्स होता है प्लेस, क्या होता है प्लेस, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थान, या फिर यहाँ सीधे सीधे कहते हैं समान स्थान। क्लियर, आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा है समस्थानिक मतलब समान स्थान। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक में क्या होगा मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम करेंगे व्हाट इज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप क्या होगा कि किसी तत्व की परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा। परमाणु क्रमांक समान हो परंतु अणु भार मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, भिन्न हो, क्या हो, भिन्न हो। बस सीधे से समझिए, ज्यादा डेफिनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी तत्व की परमाणु क्रमांक, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, भिन्न हो। मतलब परमाणु क्रमांक किसको किसे दिखाते हैं, जेड से, जबकि अणुभार किसे दिखाते हैं, ए से। हमने आपको पहले देखा कोई तत्व एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर जेड, उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ए। ठीक है, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जेड समान हो परंतु अणुभार क्या हो, भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक। तो डेफिनेशन से हमको काम नहीं चलने वाला, डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। इसमें आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो समस्थानिक एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, समस्थानिक का एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होंगे, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन, पहला होता है आपका 1H1 जिसका नाम होता है प्रोटियम, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोटियम। सेकेंड क्या होता है 1H2 जिसका नाम होता है ड्यूट्रियम, जिसका क्या नाम होगा, ड्यूट्रियम। और थर्ड क्या होता है 1S3 जिसको बोलते हैं हम लोग ट्राइटियम। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइटियम। तो ये पहला एग्जांपल हो जाएगा कि हाइड्रोजन इसका आइसोटोप्स हैं। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम 1H1, 1H2 एंड 1H3। अब यहाँ पर देखें कि आपका ये 1, ये आपकी जेड की वैल्यू है, यहाँ भी जेड की वैल्यू है, और ये भी क्या आपकी जेड की वैल्यू है। और ये आपका क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या हो जाएगा ए मॉलिक्यूलर वेट, ये भी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो परंतु अणुभार क्या हो, भिन्न। तो यहाँ पर देख रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, 1 1 एंड 1। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, समान है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, सेम है, जबकि एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट क्या है, भिन्न है, 1 2 एंड 3। तो ये तीनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समस्थानिक है। ये क्या है, समस्थानिक है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1H3। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है वो 1S3 होता है। ध्यान दीजिएगा, 1S3 को मतलब ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहलाता है। क्लियर है, तो 1H1, 1H2, 1H3 में रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1H3। क्लियर है, तो इस टाइप से देखेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर एटॉमिक नंबर को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें जो प्रोटियम होता है इसमें प्रोटॉन कितना होता है, 1 है। न्यूट्रॉन कितना भाई, A - Z, 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। जबकि ड्यूटेरियम में देखें, ड्यूटेरियम क्या होता है भाई, प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना भाई, 2 में से घटा दें कितना हो जाएगा, 1। इसमें एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और उसी तरह ट्राइटियम में देखें तो प्रोटॉन कितना आपका, 1, और न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है, 2। 3 में से घटाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, A - Z फॉर्मूले से।
क्लियर है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन एक की संख्या में है, जबकि ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 की संख्या में है। और इनमें से रेडियो एक्टिव कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्राइटियम 1s3। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो कार्बन के 2 आइसोटोप हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो देख रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक समान है, परंतु परमाणु भार क्या है या फिर अणु भार क्या है, भिन्न है। ये क्या हो गया आपका, एक दूसरे के आइसोटोप शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। और इस रेडियो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो यूज करते हैं वो रेडियो कार्बन डेटिंग में करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग में करते हैं, मतलब किसी भी मृत शरीर, पेड़ पौधे या प्राचीन जो मंदिर या फिर मूर्तियां, स्टैचू वगैरह मिलती है मंदिर, तो उनका हम लोग एज डिटरमाइन करते हैं कि वो कितने हजार साल पुरानी है। तो वो किसके हेल्प से करते हैं, हम लोग कार्बन 14 के हेल्प से करते हैं। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन 14 का उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में करते हैं, तो क्या उससे होता है, तो उससे हम लोग किसी भी चीज का एज डिटरमाइन करते हैं, आयु का निर्धारण करते हैं कार्बन 14 के हेल्प से, जो कि आपका क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें आइसोबार। क्या पढ़ेंगे इसमें, आइसोबार, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे आइसोबार। आइसोबार इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समभारिक। क्या बोलेंगे, समभारिक, नाम से स्पष्ट होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान। जबकि अणु भार क्या होगा, अणु भार क्या होगा, समान होगा। सीधा सीधा समझिए। अब इसके पहले वाले में समझाने में गया था कि एटॉमिक नंबर क्या था, समान था, जबकि अणु भार क्या था, भिन्न था। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि परमाणु क्रमांक असमान होगा या फिर भिन्न होगा, या फिर भिन्न होगा, जबकि अणु भार क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समभारिक, मतलब भार क्या होगा, समान होगा, अणु भार क्या होगा, समान होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 19। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 20। और इनका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो ये होता है 40, ये होगा 40 और ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भार क्या है, समान है, भार क्या है, समान, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है, असमान। तो परमाणु क्रमांक असमान या भिन्न हो, जबकि भार क्या हो, समान है, ये क्या कहलाएंगे, समभारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये समभारी, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 14। और कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन क्या हो जाएगा आपका, 6। और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। एटॉमिक नंबर सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 14, कि आपका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर ये। तो यहाँ पर देखें तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, जबकि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम। तो ये आप एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आपके समभारिक है, क्लियर है। उसी तरह क्या हो जाएगा आपका तीसरा एग्जांपल क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11। और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है, 24, 23, 24 जो भी है। उसमें आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की क्या हो जाएगा, 12 एंड 24। यहाँ पर देख रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, जबकि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, समान है। तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समभारी, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इसी में एक आइसोटोन, क्या हो जाएगा, आइसोटोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समन्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, समन्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोटोन कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया A माइनस जेड, जहां पर A आपका क्या है भाई, मॉलिक्यूलर वेट है। A आपका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, जबकि Z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखें आइसोटोन का, तो आइसोटोन का एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, पहला एग्जांपल हो जाएगा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 4, और इसका हम लोग कंपेयर करेंगे रेडियो एक्टिव समस्थानिक के हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा A की वैल्यू और ये हो जाएगा Z की वैल्यू, तो A माइनस जेड कर लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन है भाई, 2। उसी तरह यहाँ पे देखें तो 3 माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, 2 न्यूट्रॉन। तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉन कहलाएंगे। क्लियर है, ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉन। क्लियर है। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14। उसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 13, क्योंकि ये आइसोटोप्स है, कार्बन का आइसोटोप्स 13 भी होता है। तो यहाँ पे देखें इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोटोप। क्या कहलाएंगे, आइसोटोप। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही से पूछते हैं कि एग्जांपल दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताइए इसमें से क्या है, आइसोटोन है, आइसोटोप्स है या आइसोबार है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा। लास्ट टॉपिक इसमें क्या आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक को क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे इसको, सम इलेक्ट्रॉनिक। नाम से स्पष्ट होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान हो, उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, एग्जांपल क्या होगा आपका, सीधा पहला एग्जांपल देखें तो इसमें हम लोग देखें कि CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेन। अभी मैं आईपीसी नेम वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अभी आगे कंटिन्यू पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे मेथेन। ठीक है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स गैस, स्वैम्प गैस बोलते हैं इसको, फायर डैम्प गैस बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, लेकिन मार्स गैस का पॉपुलर नेम है। ठीक है, तो मेथेन। और दूसरा क्या हो जाएगा कंपाउंड आपका, अमोनिया। दूसरा कंपाउंड क्या आपका, अमोनिया, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनिया। ठीक है, अब हम देखें कि इन दोनों कंपाउंड में कंपेयर करें तो इन दोनों कंपाउंड में हम पाएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 1, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यह हो जाएगा 6 + 4, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10। उसी तरह यहाँ पे देखें इसमें 2 एटम है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7, जबकि हाइड्रोजन कितना होगा 1, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि मेथेन और अमोनिया कंपाउंड में दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हैं। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो करेंगे। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा आपका, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन 2-। ठीक है, इसको इस टाइप से दिखा सकते हैं या फिर 2- भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आपका विचार करें, ऑक्सीजन 2- F-। ठीक है, कॉमा सोडियम प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक दूसरे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये तीनों आपके क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। अब इसके पास 2- है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, किसी से बारो उधार लिया है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, तो 8 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि O2- ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस टाइम 10। उसी तरह देखिए फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 9,
और 1 माइनस इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो +1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और 11 यहाँ पर प्लस है। देखिए यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस किया जोड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, जबकि प्लस इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा। तो सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 11 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 माइनस, F माइनस, सोडियम प्लस, ठीक है। या फिर आगे कर दें मैग्नीशियम 2 प्लस, तो यहाँ पे देखेंगे 12 - 2 क्योंकि 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 10। ये चार एक दूसरे क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो करेंगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है समान है, इस वजह से ये चारों एक दूसरे क्या करें शो करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो करेंगे। ठीक है, तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक से एक सवाल फिक्स होता है, इसको आप मुझे समझ में आया, आपको ज्यादा समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।